पिक्चर चालू करो बे। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। शाबाश बेटा। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। एक मिनट भी गंवाना नहीं है। गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, बोल मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है। क्या समझा मेरे को? मैं गवाह हूं इस बात का। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। आप समझ गए ना मैं किसकी बात करता हूं? मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रही। बीते 5 सालों में रिकॉर्ड 8,96,843 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। 2022 में 2,25,000 के साथ ये चरम पर था। तो लेने के देने पड़ गए। आप याद करिए तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था, यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी, पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। शर्म करो शर्म। भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जहां जंगलों का विस्तार हो रहा। अभी पता चलेगा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बासी बेरदहा में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है और इतना ही नहीं, पूरे क्षेत्र में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। छावनी में इलाका तब्दील हो चुका है। जंगलों की कटाई करके कंपनियां जंगलों को नष्ट कर रही हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया, और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? क्या बोला? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। हमारा देश अंतरिक्ष की दुनिया में प्रगति करता रहा। क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है। देखिए, मैं अभी तक 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं। सर, आप एक बात याद रखना, मैं सपने दिखाने वाला नहीं। हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे उसमें हर चीज के जवाब है और प्रूवन एग्जाम्पल है। आज जब पूरी दुनिया की कंपनियां मेक इन इंडिया के लिए भारत आ रही है, तो इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार को भी मिलने वाला है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ही रहेगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन आज मैं यहाँ बहुत भारी मन से आया हूँ। अच्छा। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए हर मौसम आपदा काल बना दिया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी मानी जाती है। ये स्तर सांस की बीमारियों, आंखों में जलन और दिल के मरीजों के लिए बेहद हानिकारक होता है। अरे साला, कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूँ न खाने दूंगा। अभी बता दे भाई। हर MP MLA कमीशन ले आएगी। हम पर साल वाला काली के 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिला है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर हमें गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये न करे था, तीन का दोष है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चुने हुए 100 शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक मिशन मोड में काम करने वाले हैं। अभी पता चलेगा। हमने दुनिया भर के सबसे प्रदूषित 50 शहरों की लाइव लिस्ट चेक की। इन 50 में से 47 शहर भारत के हैं।
दिल्ली एनसीआर के कमोबेश सभी इलाकों का AQI 400 पार है। ये सबसे खतरनाक हैजार्डस कैटेगरी में आता है। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। बेटियों को सम्मान देना सीखें। ये जमानत बिल्कुल बहुत गलत है। ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे देश की बेटियों के साथ। और ये जो बीजेपी सरकार है ये बिल्कुल गुंडा राज सरकार है। इसके जितने भी नेता हैं वो सब एकदम गुंडे हैं। शाबाश बेटा। और आप देख सकते हैं कि वो बीजेपी के एमएलए और एमएलए होकर वो एक बच्ची को किडनैप करते हैं, फिर रेप करते हैं और उससे बचने के लिए दबाव बनाते हैं और दबाव बनाकर उस बच्ची के पिता की हत्या करवा देते हैं क्या उस कांड में भी। और आज आप ऐसे रेपिस्ट को आप लोग जमानत दे ऐसे रेपिस्ट को आप जमानत दे देते हैं। पॉक्सो जैसा कानून जिस नॉन बेलेबल कानून है उस कानून को आपने रद्द कर दिया। प्रकृति ने जो दिया है हम उसका संरक्षण करें, हम उसका संवर्धन करें। सरकार ने कहा है कि बेस से टॉप तक 100 मीटर की ऊंचाई को ही अरावली पर्वत श्रृंखला माना जाएगा। इस 100 मीटर की परिभाषा तय होने के बाद इससे कम की ऊंचाई में खनन का रास्ता साफ हो जाएगा। ये भगवान क्या जुल्म है। नीतीश बाबू आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है भाई। एक बार देश की सीमा देख कर आओ, वहाँ से घुसपैठ कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। पटना के मरीन ड्राइव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क किनारे स्कूटी खड़ी करने पर एक महिला को अपमान और बदसलूकी झेलनी पड़ी है। मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने न सिर्फ महिला से बदसलूकी की बल्कि साड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। करो, भगवान से डरो। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? नहीं। दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? बेटा तुम्हारी हालत देख के कभी कभी तो सोचता हूँ किन भड़ुओं को आजादी दिला दी। नेहरू जी एक आदत है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं। लेकिन बड़े विनम्रता से प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। गजब बेइज्जती है। मेरी कोशिश है आपका बिजली का बिल 0 हो जाए। प्रदेश में अब नई टैरिफ से बिजली बिल आएंगे। दरअसल बिजली की दरें तो घटी है, लेकिन बिजली बिल ज्यादा आएगा। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। अरे रुको जरा, इसकी बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? ऐसे रेप के आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। और आज मैं हाई कोर्ट गई थी, आज जजमेंट था, मैं उस जजमेंट को सुन के मुझे बहुत दुख हुआ है और उसको जमानत मिल गई है। वाह मोदी जी, वाह वाह। मरो तो मरो, आपका नसीब। मैं तो चला भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की तरफ रवाना होते हो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो कौन सा तीर मारा? आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक एक 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। कि ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुकी है। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। नहीं बताऊंगा। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। और 47 तक ना आप रहेंगे, इतना राजतंत्र नहीं है।
सही पकड़े हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा। आज हमको क्या करना ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है। बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पहले शौचालय फिर देवालय। क्या वाकई देश को देवालय से पहले शौचालय की ज्यादा जरूरत है? उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? अच्छा, ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से मानुस 2 दिन में पलट गया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बोल भरसक कोशिश हो रही है। सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। अभी पता चलेगा। अयोध्या में नगर निगम ने ठेला लगाने वालों को डंडे के बल पर उल्टा खड़ा कर दिया और कान पकड़कर उठक बैठक दिखाई। वहीं जो युवक उल्टा खड़े नहीं हो पा रहे उन्हें डंडा दिखाकर ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आप याद करिए तब किसानों के क्या हालत थे। यूरिया के लिए किसानों को लाइनों में लगना पड़ता था। यूरिया की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ती थी। पुलिस किसानों पर लाठी बरसाती थी। गजब बेइज्जती है। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, बोल श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? कुछ सालों पहले जब डॉलर मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब हाई चल रहा था तो इन लोगों ने क्या कहा था? ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री तो कहते थे रेवड़ी कल्चर बर्बाद कर देगा अर्थव्यवस्था को, तेल निकाल देगा अर्थव्यवस्था का। जुम करो। बिहार सरकार अपना राजस्व कमाती है 59,520 करोड़ रुपए। बाकी तो केंद्र से लेती है या कर्ज लेती है और इन योजनाओं पर खर्च आ जाएगा 37,083 करोड़। बिहार के पास बच जाएंगे सिर्फ 22,000 करोड़ रुपए। बाकी कर्ज लो और घी पिलाओ। गजब बेइज्जती है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। मेरा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं नहीं जा सकता। रहने का खर्च 10,000 है। अब स्कॉलरशिप भाई बंद हो गया ना। अब अरे साला, अब आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे लोन लीजिए और कह रहे हैं कि हम लोन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। तो आप एजुकेशन को जिसको कहते हैं मुनाफाखोरी में बदल रहे हैं। शाबाश बेटा। हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि हम 37 लाख करोड़ का निर्यात करते हैं, 61 लाख करोड़ का आयात करते हैं और हम स्वदेशी हो रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। या हमारी निर्भरता बाकी दुनिया पर लगातार बढ़ती जा रही है। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। चुनाव आया, आपने लोगों के खातों में कैश ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। ये कैसा लोकतंत्र है? और दोबारा आप चुन के आ गए और जो आपके सूबे का कर्जा है वो और ऊपर चढ़ता जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये चुनाव जीतना, दिस इज नॉट एन एंड इन सेल्फ। हमसे पहले बहुत लोग आए, हमसे बाद में बहुत लोग आएंगे, पर अगर ये देश बचेगा, इसका लोकतंत्र बचेगा, तो ही आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमको एक धरोहर सौंप के गए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत भूमि में जन्म लेना ये सबसे बड़े सौभाग्य की महान बात है। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? खोपड़ी तोड़ साले। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फॉरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर
आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। अच्छा ठीक है। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। अरे रुको जरा, सब्र करो। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था, आपको उसना चावल पसंद था। ठीक है। आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। अच्छा। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया। वाह मोदी जी वाह वाह।